नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल है मंथली एक्सपायरी, तो हमारे पास चार एक्सपायरीज अवेलेबल हैं, चार इंडाइसेस की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। ओके, सो अभी सेंसेक्स और बैंकेक्स का अभी कोई रोल नहीं है, वो बात करेंगे अपना थर्सडे वाले दिन। अभी इंस्टेंटली हमें क्या समझना है कि मार्केट डाउन में है कल या अप साइड में जाना है। वन बाय वन चीज़ों को समझाने वाला हूं। अभी यहां पर आपने एक पिक्चर देखनी है और वो इमेज कुछ इस तरीके से बनती है। अब यहां पर क्लियर कट हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, वो लेवल है 24,087 का। ये है आपका 24,017 और ये है आपका 24,087, 24,087। सो ये रेंज जो हमारे लिए रहेगा, ये रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, उसके अलावा मार्केट बुल रन में 24,100 के ऊपर आता है या नहीं आता है, या ऊपर और कौन से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलते हैं, जल्दी से फटाफट से बात कर लेते हैं। जो भी सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से चर्चा करिए, व्हाट्सएप पर बात करिए। मार्केट के अंदर एक चीज हमेशा मान के चलिए कि आप जब भी व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो और वो इंसान आपको कह रहा है कि हम टाइगर ट्रेडर्स टीम से बात कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये देखना है क्या ये नंबर व्हाट्सएप पर है। अगर ये नंबर नहीं है, कोई और नंबर है, तो आप किसी गलत इंसान से बात कर रहे हैं। ओके, अब जल्दी से समझते हैं कि मार्केट में काम कल कैसे रहेगा। एक्सपायरीज का महाकुंभ, चार चार एक्सपायरीज में कैसे काम करना है समझाता हूं। सबसे पहले निफ्टी लेते हैं। निफ्टी में चलते हैं हम मंथली कैंडल पर, और मंथली कैंडल क्या बता रही है। यहां पर इस कैंडल की जो पिक्चर है वो मुझे क्लियर कट ये चीज दर्शा रही है कि मार्केट में ये लेवल, ये देखिए बार बार यहां से रेजिस्टेंस खाया है, देन उसके बाद तीसरे कैंडल में चौथे कैंडल में मार्केट ने इसे तोड़ा है और जाके फिर वापस से एक एरिया पे रेजिस्टेंस खाया है, दैट इज अराउंड 24,100, और यहां से वापस मार्केट उठा है। अब नीचे जब आया है तो ये लेवल टेस्ट हो रहा है। कितना? 1 2 3 4 मंथली कैंडल पर 24,100 के ऊपर अभी तक हमें क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिली है। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट हो सकता है कल आपको इस लेवल के आसपास आके एक तगड़ा मूव दिखा दे, रिवर्सल दिखा सकता है। इसे चलते हैं वन डे के चार्ट पर। वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? वन डे के चार्ट के अंदर क्लियर कट जो पिक्चर निकल के आ रही है वो ये है कि मार्केट हमें इस लेवल का सपोर्ट, मार्केट क्या लेगी या नहीं लेगी। क्योंकि अगर लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं तो लास्ट टाइम हमने 1 2 3 4 5 ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। मार्केट इसके नीचे जाके डाउन मारा, फिर वापस से हुआ, तो इससे क्या क्लियर हुआ? मैनिपुलेशन। मार्केट, क्योंकि पूरी दुनिया ये चार्ट देख रही है, मार्केट को, बड़े प्लेयर्स को पता है कि भैया इसके नीचे अगर ये लोग आएंगे तो हैवीली मार्केट को हम लोग क्या करेंगे? पुट साइड में जाएंगे या सेल करेंगे। ओके, सो पिक्चर उन्होंने बदल दी, एक ही दिन के अंदर उन्होंने सिनेरियो दिखा दिया। अब ये सिनेरियो आके हमारे सामने टिकता है 1 2 3 4 5 कि भैया मार्केट क्या इसके ऊपर जाएगा या वापस यहीं से घूम जाएगा। तो एंटी जेड जोन मैंने आपको बता दिया, अपसाइड का लेवल बता दिया कि यहां से मैं बुल रन में आना चाहूंगा, और कहां तक आऊंगा बुल रन के अंदर? ज्यादा से ज्यादा मैं मार्केट को 24,300 से लेकर 333, सिर्फ इस नंबर को ही आपने रिकॉर्ड रखना है, अपने लेवल्स को सेट करना है। डाउन की अगर बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और डाउन में चलने लगता है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा 23,900, तब तक हैवीली आपने सेल नहीं करना। अब भैया सेल नहीं करना है तो क्या करेंगे सर? इंट्राडे प्लेयर है, कल इंट्राडे अगर करना है तो आपने 15 मिनट का चार्ट लगाना है और यहां समझना है मार्केट की क्या चालाकी चल रही है। यहां पे क्लियर कट आपने इस जोन को मार्क करना है, ये बॉक्स मार्क कीजिए। अगर मार्केट 24,040 के ऊपर सस्टेन होता है तो 40 पॉइंट के लिए ये सिर्फ क्या है? स्कैल्पिंग, जो मैं अपने कोर्स में भी आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से हमने मूव पकड़ना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे एसएल को ट्रेल करना है, ये सारी चीजें उसी हिसाब से सिर्फ आपने 50 से 60 पॉइंट ही कैप्चर करने हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको 24,087 का नंबर दिया तो मार्केट वहीं से एग्जैक्ट जाके घूम जाएगा, नहीं। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, हो सकता है यहां तक आए, देन उसके बाद घूमे, लेकिन हमने अपने लेवल पर अडिग रहना है।
तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में जाता है तो मैं मार्केट को 24,040 से लेकर 24,120 और 24,133 लास्ट टू लास्ट 133 पे आकर एक बार एग्जिट करूंगा मैं। देन उसके बाद मार्केट का प्राइस एक्शन समझूंगा, फिर मार्केट अगर कॉल साइड में जा रहा है या डाउन में जा रहा है तब की तब चर्चा करेंगे। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो भैया जुड़ जाइए। कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जाकर जुड़ सकते हैं और जो क्यूआर आपके पास आ रहा है उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, फ्री है चैनल। अब समझते हैं कि भैया मार्केट अगर डाउन में जाएगा तो कहां से कौन सा लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा। इस लेवल की मार्किंग कीजिए 23,960। इंट्राडे के बेसिस पर अगर मैं 960 के नीचे सेल कर रहा हूं या पुट बाय कर रहा हूं तो मेरा पहला टारगेट सीधे सीधे 910 का रहने वाला है। ये 50 पॉइंट मैं अपने पॉकेट में डालूंगा और उसके बाद मार्केट को करूंगा अलविदा, एग्जिट। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 23,900 के टूटने का वेट करना है। अगर 15 मिनट का कैंडल मुझे डाउन में मिलता है तो सीधे सीधे अब मेरे टारगेट 23,760 तक के रहने वाले हैं। क्लियर? अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, जल्दी से देखते हैं क्योंकि एक्सपायरी है कल। आपने लॉट्स कम रखने हैं और ट्रेड को जल्दी जल्दी आपने बुकिंग जरूर करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि सपोज करिए 1000 क्वांटिटी में काम किया, अब उसे वो लोग क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे। होल्ड में क्या होगा, अगर सपोज करिए आपने 35 रुपीज से लिया है और आपने अगर 1 घंटा भी उसे होल्ड कर लिया, अगर वो आपकी डायरेक्शन में जा भी रहा है लेकिन रो के ऐसे करके भी जा रहा है, तब भी आपका प्राइस 35 से ज्यादा 40 आएगा। फिर एक ऑपोजिट कैंडल आया और वो 35 से कब 25 आ जाएगा, कब 20 आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बुकिंग जल्दी जल्दी करनी है। अगर 1000 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं, 2 पॉइंट में मिल रहे हैं, निकल के बाहर करिए, क्योंकि यहां पर एक्सपायरी वाले दिन किसी भी तरीके की आपकी होल्डिंग नहीं चलती, किसी तरीके का आपका सेटअप काम नहीं करता। यहां सिर्फ एक चीज काम करती है, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। और माइंडसेट आपको क्या करना है, रोबोटिक तरीके से काम करना होता है, बुकिंग डालनी होती है। अब आप कहेंगे सर 2 पॉइंट लिए यानी कि 2,000 रुपए कमाए, उस 2,000 रुपए में तकरीबन 400 रुपए के आसपास तो हमारी ब्रोकरेज चलेगी। जाने दो ना, आपने अगर 2-2 पॉइंट करके अगर 5 बार भी आपने ट्रेड लिया, 10 पॉइंट बनाए, उस 10 में से आपने 2 पॉइंट दे भी दिए तो मार्केट में 5 × 400 आपने 2,000 रुपए तो दे दिए भैया ब्रोकरेज। और 4 ट्रेड में जो 8 पॉइंट कमाए, 4 × कितना हुआ भैया, 1 मिनट, हाँ 8 पॉइंट कमाए आपने, तो कितने कमा लिया आपने, 8,000 रुपए। लेकर घर जाओ ना दोस्तों, क्या टेंशन है। कोई भी परेशानी एक्सपायरी वाले दिन अगर आप फील कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप उसे होल्ड करके बैठ जाते हैं। बस वही नहीं करना है, बाकी सब करिए। चलिए यहां समझते हैं जल्दी से क्या लेवल है भैया। मार्केट अगर ओपन होता है तो मैं सबसे पहले मार्केट के अंदर इस लेवल और इस लेवल को मार्क करूंगा। एक लेवल है मेरा 57,333 और 57,200, 57,200, 57,333, ये मेरे लिए रहेगा स्कैल्पिंग जोन। उसके अलावा मार्केट अगर इससे ऊपर निकलता है, सीधे सीधे मुझे टारगेट मिलते हैं 57,460, 57,000, ये लेवल है मेरा 57,600। ठीक है, इन लेवल्स के लिए। डाउन की अगर बात करें, फ्लैट ओपन होकर 200 को क्रॉस नहीं करता तो सीधे ही जैसे मार्केट 57,173 के नीचे आता है, मेरी ट्रेड पुट में एग्जीक्यूट होनी चाहिए और मेरे टारगेट 57,000 से लेकर 56,800 तक बने रहेंगे, दिस वन। ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं लेवल्स आपको बता ही दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो में आपको वैल्यू मिल रहा है, वीडियो की वजह से आपकी ट्रेडिंग सुधर रही है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, हाइप जरूर देना है। अब हाइप कैसे देना है, इसके लिए सिंपल आप ट्यूटोरियल देख लीजिए कैसे वीडियो को हाइप देते हैं। एक हफ्ते में आप शायद 3 या 4 बार हाइप दे सकते हैं, तो वीडियो को रीच मिलेगी। आप जैसे भाई बहनों के पास हमारा वीडियो पहुंचेगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।